मेरा टेस्ट वाला गूगल फॉर्म से कर दें साफ दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? यस कि मेरी आवाज घबरा रही है? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। आज का जो क्लास होगा, सर आवाज कट रहा है। आवाज अटक अटक के आ रही है? हाँ। अच्छा, सबसे पहले आप सभी अपना माइक बंद कर दें और मैं भी ज्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ। श्रेयस माइक बंद कर देना। अब आप लोगों को अगर आवाज की प्रॉब्लम आती है तो चैट बॉक्स में बताएंगे। पहली बात बेटा, हमारा जो दशमलव का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज संडे है, संडे को मैं आज घर में हूँ, कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा है। अक्सर कई बार बाहर जाना होता है, तो आज संडे को दशमलव हम जो पढ़े हैं उसका कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे, अर्थात कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और आपको बताऊं, ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग में आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैं लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लाइव क्लास आपके साथ हूँ और लाइव क्लास का अलग आनंद होता है। इसलिए जो विद्यार्थी क्लास को बीच में छोड़ के जाते हैं उनसे आग्रह है कि वो अभी से क्लास को छोड़ दें और अभी जो क्लास से जुड़े हुए हैं वो लास्ट तक जुड़ना, जो पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक जो है अपने दशमलव अपने नवोदय की इस यात्रा में लगभग 3 3 6 कितना चैप्टर पूरा होगा बता रहा हूँ, जो सिलेबस में है 3 3 6 चैप्टर हमने पूरा कर दिया। 6 चैप्टर में आपका जो है 12 चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर पढ़ाना है और 12 चैप्टर में 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इसमें आपका संख्या पद्धति हो गया, पूर्ण संख्या पर संक्रिया हो गया, ठीक है, गुणनखंड और अपवर्ती और गुण हो गया, दशमलव और उन पर आधारभूत संख्याएं हो गया, भिन्न को दशमलव में बदलना तथा दशमलव को भिन्न में बदलना, यह हो गया। उसके बाद भिन्न संख्याएं, इसमें समान भिन्न, हर समान वाली का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये भी कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये 6 जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। मेरी आवाज अभी भी अटक अटक के आ रही है क्या? सभी लोग चैट करके बताएंगे। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अटक के आ रही, तो उसके नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। अगर किसी एक के में बहुत अच्छे से आ रहा है आवाज, यानी सब चीज क्लियर, आवाज क्लियर है मेरा? हाँ, निम्रत कौर हाथ ऊपर कर दो बेटा, आपसे पूछता हूँ। निम्रत कौर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। कहीं अटक रहे हैं? अटक के तो नहीं आ रहा है, रुक रुक के तो नहीं आ रहा आवाज? रुक रुक के आवाज नहीं आ रहा है ना? नो सर, रुक रुक के नहीं आ रहा। एकदम क्लियर है ना? क्लियर है एकदम? यस सर। यस ठीक, सर। चलो फिर। तो बेटा हम लोग आज दशमलव का ओवरव्यू करने वाले हैं। हम दशमलव, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डेसिमल, दशमलव संख्या की शुरुआत जब मैंने किया था तो आप लोगों को भिन्न से रिलेट करके कराया था कि जैसे ये भिन्न होता है, भिन्न होता है, भिन्न को हम कितना भी टुकड़ा काटते हैं, जैसे 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, तो ये एक हिस्सा कहलाता है 1/3। दशमलव में एक खास बातें होता है कि हमेशा 10 भागों में बांटा जाता है, हमेशा उसको एक आकृति को 10 भाग, एक बार में 10 भागों में ही बांटा जाता है और वो कहलाता है दशमलव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक हिस्सा कहलाता है दशमलव 1 और भिन्न में कहलाता है 1/10। ठीक है, और दशमलव लग गए यहाँ पे, सहीगो नहीं है, तो ये कहलाता है 0.1 और ये कहलाता है 1/10। इसका मतलब ये है, अगर हम भिन्न के रूप में देखेंगे तो भिन्न भी यही कहता है कि 1/10 मतलब एक सहीगो को
10 हिस्सा में तोड़ा गया और 10 में से एक हिस्सा, अर्थात 1/10 जो है एक सहीगो से छोटा है। एक जो सहीगो होता है उससे छोटा होता है 1/10। क्लियर है? दशमलव एक भी कहता है कि अगर हम किसी एक सहीगो को 10 हिस्सा में बांटते हैं तो उसका एक हिस्सा। तो इस प्रकार से 0.1 और 1/10 दोनों बराबर है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ाया आपको, अब इसको और 10 हिस्सा बांटेंगे, जैसे इसको और 10 हिस्सा बांटते हैं, ये देखो 3 4 5, तो ये एक हिस्सा, ये टोटल 10 हिस्सा बट गया। देखो इसको हमने 10 हिस्सा बांटा तो ये भी 10 हिस्सा बटेगा। 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100, अर्थात ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा ये 100 हिस्से में बटेगा। तो ये छोटा सा टुकड़ा जो दिख रहा है ये कहलाता है 1/100। और इसे दशमलव कैसे लिखते हैं इसको समझने के लिए मैंने बताया कि जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अगर हम इसकी संख्यात्मक रूप से देखेंगे, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, और उसके बाद 10,000 का मतलब होता है 10,000। ठीक है, ये हमने बताया। अगर हम इस तरफ से यहाँ बढ़ते जाते हैं तो 1 को गुणा करोगे 10 से, हम इसमें आएंगे, अर्थात 10 गुना बढ़ गया। यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, 10 को गुणा करेंगे 10 से, 100 मिल जाएगा। 100 को 10 से गुणा करेंगे हम 1000 में पहुंच जाएंगे। 1000 को 10 से गुणा करेंगे हम 10,000 से पहुंच जाएंगे। अर्थात हम जब इधर से इस तरफ जाते हैं तो हमेशा गुणा 10 होता है। इसका गुणा करेंगे इससे पहुंचेंगे, इसका गुणा करेंगे 10 इससे पहुंचेंगे। ये देखो ये गुणा 10, ठीक है, ये गुणा 10 होता है, अर्थात गुणा करते जाएंगे ये जो है हम अगले स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। गुणा का उल्टा भाग होता है। क्लियर है मैं जो चीज समझा रहा हूँ? देखिए, कहीं पर कोई डाउट होगा तो हाथ ऊपर करके पूछना, डाउट नहीं है तो हाथ ऊपर मत करना। ये जो 3 बच्चे हाथ ऊपर किए हैं, डाउट है तभी हाथ ऊपर करना, अन्यथा जो है आप हाथ को नीचे कर दो। मैं आपके हाथ ऊपर करने से ही समझ रहा हूँ, अनावश्यक हाथ ऊपर मत करना, ये क्लास डिस्टर्बेंस होगा। एक बच्चे हाथ ऊपर करके रखे हैं, उससे बात करता हूँ। वेदांत पटेल, क्या बात है बेटा? चलिए, ठीक है, क्लास को बहुत अनुशासित रखना, क्योंकि क्लास आज लिमिटेड समय है, मैं कम समय में बहुत सारी चीज आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप उल्टा देखते हैं, 10,000 से अगर हम 1,000 में पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, इस 10,000 को अगर हम 10 से भाग करते हैं, तो बटे में इसका भागित 10 करते हैं तो हम 1000 में पहुंचेंगे, है ना। देखो ये 10,000 है, 10,000, 10,000 में हम 10 को भाग करते हैं, हम गिनना पढ़ चुके हैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। 10,000 में 10 भाग करना था, 10,000 भागित 10, तो ये एक शून्य नीचे का कटेगा, एक शून्य ऊपर का कटेगा। हम किसमें पहुंच गए? इसमें पहुंच गए, 1000 में पहुंच गए। देखो ये 1000 होता है ना, इस 1000 में हम पहुंच गए। अब ये 10,000 था, अब 10,000 से 1,000 से अगर हम 10 भाग करते हैं, भागित 10 करते हैं, तो हम किससे पहुंचेंगे? 100 में पहुंचेंगे। देखो ये 1,000 है, इसमें हम 10 को भाग करें, हम किससे पहुंच गए? 100 में पहुंच गए, ये आ गया 100। ठीक है, अब उसके बाद हमने 100 को 10 से भाग किया, ये 100 है, इसको अगर हम 10 से भाग करते हैं तो देख सकते हो क्या बचा? 10 बचा, तो ये हम 10 में आ गए, अर्थात इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम 10 को 10 से भाग करते हैं तो हमें 1 मिलता है, जिसका मान है इकाई। यहाँ से हम 10 से भाग किए, भागित 10। ठीक है, अब इसमें संख्या के इस पैटर्न को पढ़ना, कक्षा 6वीं में आप संख्या के पैटर्न पढ़ोगे, अनुक्रम, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, गणित में पैटर्न। तो यहाँ भी एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? अगर हम इकाई से उस तरफ बढ़ते जाते हैं बड़ी स्थान की ओर, तो हर बार 10 गुना बढ़ते जाता है। दहाई से हम वापस आते जाते हैं तो हर बार जो है 10 गुना कम होते जा रहे हैं, 10 से भाग होते जा रहे हैं। और ये जिस प्रकार से अनंत तक चलता है, 10, है ना भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना तक है, संख्या कभी खत्म नहीं होती, उसका नाम भले खत्म हो जाएगा। तभी तो आजकल क्या बोला जाता है, 1,00,000 करोड़, 4,00,000 करोड़, 1,050 करोड़, ऐसे बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि संख्या खत्म नहीं होती, उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। पानी ले आती। तो अब यहाँ पर देखो, हम इधर से जा रहे हैं, दहाई, 10,000 को बांटे 10 हिस्सा में 1000 मिला, इसको 10 हिस्सा में बांटे, सैकड़ा मिला,
सैकड़ा को 10 हिस्सा बांटे, दहाई मिला, दहाई को 10 हिस्सा बांटे, इकाई मिला। अब इकाई को 10 हिस्सा, देखो ये इकाई है, इकाई को 10 हिस्सा बांटे, ये मिल गया हमको दशमलव, इसका नाम है क्या है बताइए, चैट करिए। दहाई को, इकाई को हमने 10 हिस्सा बांटा और हमें वो टुकड़ा मिला जिसको कहा जाता है 0.1, जिसका मान है 1/10। इसको क्या कहा जाता है, चेक करिए। वेरी गुड, दशांश। ये कहलाता है दशांश, ये कहलाता है दशांश कहलाता है। और इसका जैसे देख सकते हो, हमने क्या देखा, ये 10 यहाँ पर आ जाता है, दशमलव लगता है, ये दशमलव हो गया। दशांश तो यहाँ पर दशांश का मान होता है एक, दशमलव बाद है। और भिन्न में करोगे तो 1/10, भिन्न में करोगे तो 1/10, हमने 10 हिस्सा में बांटा। क्लियर है। अब उसके बाद बांटने का क्रम जो है, यहां से हमने यहाँ बांटा भागित 10। अब इस 10 को भी हम बांटेंगे, इस 10 को बांटेंगे तब क्या मिलेगा, चेक करो। उसका नाम क्या होगा, क्या होगा, लिखिए बताइए। ठीक है, क्या होगा वो, वेरी गुड, इसका नाम है शतांश, शतांश। और यहां पर ये हो गया 1/100, 1/100। जैसे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, 10 से दशांश, 100 से शतांश। इसको और अगर आगे बढ़ते हैं, इसका नाम होता है सहस्त्रांश, सहस्त्र, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश क्यों, क्योंकि सहस्त्र का मतलब होता है हजार, और सहस्त्र अंश मतलब हजार का अंश। तो ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसमें एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, ठीक है, समझिए। मैं इसी में, अगर संख्या 10,000 हमको लिखना है, संख्या 10,000 लिखना है इसके अनुसार से, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, ये 10,000, इकाई दहाई इधर से, ये देखो ये 10,000 हुआ, संख्या 10,000। अगर हमको 1000 लिखना है तो ये हो जाएगा 1,000। यहाँ जो एक था, इसके जगह पे कुछ नहीं है, यानी थोड़ा सा मिला के रखते हैं, मैं आगे को समझाने के लिए। यहाँ एक जगह छूटा जिसका कोई मतलब नहीं लिखे, उसका 100 लिखते हैं तो हो जाएगा 100, ये छूटा, या अर्थात हम एक स्थान छोड़ने के बाद उसके जगह पे क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। देखो ये शून्य हो गए, ये शून्य हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद 100 के बाद होता है 10, तो यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य। क्लियर है। 10 के बाद आता है 1, तो 0 0 0 0। क्लियर है। आ, ये नहीं दिख रहा है ना, यहाँ तक दिखा ना, ये था आपका 0 0 0, 10 है, 10 के बाद आता है 1, तो यहाँ पर बाकी हो गया 0। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, हमने 1,000 10,000 से लिखा, 10,000 के बाद 1 में जब गया तो इसके स्थान पर आ गया 0, ये इधर, एक इधर सरक गया, फिर सरक गया, फिर सरक, अब यहाँ पर हमारे पास एक बचा है। तो जब हम इस एक को बांटते हैं तो यहाँ पर दशमलव लिखा करके इधर 1 होता है और इसके जगह में आ जाएगा 0। क्लियर है। जब हम इसको भी 10 हिस्सा बांटेंगे तो इसके जगह में आ जाएगा 0, और दशमलव का दशमलव रहेगा, ये 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसलिए इस 1/100 को लिखा जाता है 0.01। क्लियर है, सारी चीज क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये था दशमलव क्या है, दशमलव क्या है, दशमलव टुकड़ा है। दशमलव के बाद की जितनी भी संख्या होती है वो सहीहों का टुकड़ा है, चाहे एक टुकड़ा हो, चाहे 10 में से एक टुकड़ा हो, चाहे 100 में से एक टुकड़ा हो, वो टुकड़ा ही है। हमने दशमलव के बाद लिखा और यहाँ पर 0 लिखा, सहीहो नहीं है, सहीहो नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में शायद ही मिलेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ चीजों को, पूरा नहीं।
हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे पास संख्या चार्ट बन गया, आप उस तरफ से चले गए। एक बार मैं आइडियो के माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्लियर है सब चीज? यस सर। क्लियर है। ठीक है, अब हमने दशमलव समझा। अब इसके बाद मैं इतना ही को मिटाऊंगा। अब लगे हाथ ये बना हुआ है, तो मैं 10 स्थानीय मान पर बात कर लेता हूं। ठीक है, इतना जगह बचा है उसने, बाकी चीज को नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से इसको लिखना पड़ेगा बाद में, इससे अच्छा मैं इसको नहीं मिटा रहा। इतना जगह जरूरत, इतनी इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसको मैं नहीं मिटा रहा। अब अगला आ जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, अंकित मान, अंकित मान और विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, ठीक है, ये तीन चीजें जिसके बारे में आप जानते भी हो। अगर हम एक संख्या ले लें 756 ले ले, तो इसका स्थानीय मान अगर 5 का पूछा जाए तो 5 इकाई दहाई में है, तो 5 को गुणा करेंगे हम 10 से और 5 के स्थानीय मान 50 होगा। ये सभी जानते होंगे, ये कक्षा चौथी पांचवी सब में है। इसको मैंने इस कक्षा में भी पढ़ा दिया है। ये होता है स्थानीय मान। अगर हमें 5 का पूछा गया है तो हमें यह देखना होता है कि स्थानीय अर्थात 5 किस स्थान पर है। नाम और स्थान, मैं दो चीजें आपसे समझाया था जब क्लास लिया था। जैसे हम कक्षा में बैठते हैं, कक्षा में सामने में अगर अदिति बैठी है, उसके पीछे अगर निमरत बैठी है, उसके पीछे अगर कोमल देव बैठा है, 3 बच्चे बैठे हैं। एक मिनट बात करती है इसका फोन। 3 बच्चे बैठे हैं, जैसे यहाँ पर अदिति है, अदिति के पीछे निमरत है, निमरत के पीछे अगर कोमल है ना, और यहाँ ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो पहले नंबर पर अदिति है, दूसरे नंबर पर निमरत है, तीसरे नंबर पर क्या है, कोमल है। तो पहला कौन है, अदिति, दूसरा कौन है, निमरत, तीसरा। तो ये जो पहला दूसरा तीसरा है, ये इसके स्थान का नाम है ना, और ये इसका नाम है। अगर अगले दिन अदिति दूसरे स्थान पर बैठ गई और निमरत पहले स्थान पर बैठ गई, तो अदिति का नाम बदलेगा नहीं, उसका स्थान बदलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने उस वीडियो क्लास में आपको बताया था कि अंकित मान कभी नहीं बदलता। अंकित मान कभी नहीं बदलता। अगर यहाँ पर पूछा गया कि 5 का अंकित मान क्या है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। ये स्थानीय मान है, ये स्थानीय मान किसका बोले, हाँ? अच्छा, ये स्थानीय मान है और ये जो है अंकित मान है। ठीक है, इस चीज के बारे में जानते हैं। इसके बाद आ जाता है विस्तारित रूप, अर्थात उसको विस्तार करना है। 60 सैकड़ा में है, सैकड़ा का मान होता है 100, तो 7 का हो जाएगा 700। धन 5 दहाई में है, तो 5 दहाई का 50 हो जाएगा, ये हो गया 50। 6 इकाई में है तो 6। ये सभी आप लोग जानते हैं, यस आर नो? इन सभी चीजों को आप जानते हैं, यस आर नो? चैट बॉक्स, मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। अब यही स्थानीय मान, यही अंकित मान, यही मान अगर हमें संख्या दे दिया दशमलव में, जैसे हमें दे दिया संख्या में मान लो दे दिया 7300, चलो 73.07064, ये दे दिया, ये दे दिया। अब हमको पूछा गया है कि इस चार का, इस चार का ना स्थानीय मान,
4 का स्थानीय मान पूछा गया है और हमको दोनों रूप में बताना है, एक भिन्न के रूप में और दूसरा दशमलव के रूप में, भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में। तो 4 कहां पर है? 4 है सहस्त्रांश में। जैसे हमने स्थानीय मान के लिए क्या किया, कौन से स्थान पर है? दहाई में है, 10 से गुणा किया। 4 कहां पर है? दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद। तो हम दशमलव के बाद है तो यहाँ पे हम 4 को गुणा करेंगे 0.001, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर है तो इसका मान हो जाएगा 0.004। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है, जिसका स्थानीय मान पूछा है सिर्फ उसी को रखो, उसके आगे जितना भी अंक है उतना शून्य लगा के दशमलव लगाओ। इसके आगे 2 शून्य है, 2 संख्या है, 2 बार शून्य आएगा और दशमलव लगेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है सहस्त्रांश में है, इसका मान होता है 0.001, तो ये इसका मान हुआ। अगर भिन्न में पूछा जाए तो हमने इसको क्या बताया, तीसरे स्थान को देखो, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, क्या इसका मान भिन्न में 1/1000। तो हम 4 को गुणा करेंगे 1/1000 से, तो इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/1000। ठीक है, ये इसका क्या है, क्या है इसका स्थानीय मान, भिन्न में, ये दशमलव में है। अब अंकित मान कितना होगा इस 4 का, बताइए, कमेंट करिए। इस 4 का अंकित मान कितना होगा? लिखिए, मैं पढ़ रहा हूं सभी का, सही गलत बाद में बताऊंगा, सिर्फ पढ़ रहा हूं मैं, किसका सही है अभी तक सही उत्तर नहीं मिला है। अभी तक सही उत्तर नहीं मिला बोला हूं ना, तो सब लोग अपने उत्तर को बदल दिए। सबने अपना उत्तर बदल दिया, अभी तक सही उत्तर नहीं मिला बोलूं तो क्या बताया, अंकित मान कभी नहीं बदलता, उसका नाम कभी नहीं बदल देगा। दुर्गेश को मैं कोने में बैठा दूंगा तो भी ए दुर्गेश इधर आकर के बोलूंगा। अगर 1000 के लोगों के बीच में वो दुर्गेश लड़का अगर पीछे बैठा है तो अगर मैं चिल्लाऊंगा दुर्गेश तो वही निकलेगा, क्योंकि उसका नाम है, क्योंकि उसका नाम है। और नाम कहीं पर भी रहे, नाम बदलता नहीं है। नारायण सर हमेशा नारायण सर ही रहेंगे, उज्जवल लक्ष्य हमेशा उज्जवल लक्ष्य ही रहेंगे। तो क्यों मैं जब जब पूछा आपको सही नहीं है करके थोड़ा से डराया तो तुमने अपना उत्तर बदल दिया। अपनी नॉलेज को कंफर्म रखो, अपनी नॉलेज को कंफर्म रखो, अपना पुख्ता रखो। अगर मैं बोल दिया कि मैं धोखे से अगर गलत बोल रहा हूँ, तुम सही हो, तुम्हारा प्रमाण सही है, तो तुम अपने आप के सही साबित करो, सर मैं सही हूँ आप गलत हो। तो मैंने परखने के लिए बोला कि जितने भी उत्तर आ रहे हैं वो गलत है, जबकि इसका अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 अंकित मान पूछा है और अंकित मान हमेशा वही रहता है। क्लियर है? क्या नाम है, शिवांश चेतन मोहबिया जी, क्लियर है? अब इसके बाद आया जाता है विस्तारित रूप। तो अगर हमका इसका विस्तारित रूप करना है, इस संख्या का, जो कि दशमलव की विस्तारित रूप बोलते, शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, कुछ छोड़कर मैं बता पढ़ाया था 73.064 अगर दिया है, इसका विस्तारित रूप करना है। वो आए हैं कबाड़ी वाले, ठीक है, वो भी चीजों को बहुत हिसाब में करता है। इसका विस्तारित रूप करना है तो हम देखेंगे 7 किस में है, दहाई में है। 7 किस में है, दहाई में है, तो 7 का हो जाएगा 70, 7 गुणा 10, धन 3 इकाई में है, धन शून्य किस में है, 0.0, धन 0.06, धन 0.004, ये इसका स्थानीय मान। हम स्थानीय मान में क्या करते हैं, हमारे विस्तारित रूप में क्या करते हैं, हर संख्याओं के स्थानीय मान को लिखते जाते हैं, वही विस्तारित रूप है। वो अलग बात है कि आपको ये बताया जाता है कि 7 का विस्तारित रूप करने पर 7 लिखो, 2 अंक है तो 2 बार शून्य लगाओ, फिर धन लगाओ, फिर 5 लिखो, 5 के बाद 1 शून्य लगाओ, फिर 6 लगाओ। ये आप रट्टा मारते हो, समझते नहीं हो। ऐसा अगर समझते तो भैया
सावधान हो जाओ, ये आपका रट्टा वाला है, कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो मैं भी अच्छे बता दूंगा, बहुत सारा लिखना भी है, इसका विस्तारित रूप करना है, ये ऐसा करना है। तो हम पहले 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार शून्य लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे। कहाँ ये वो ट्रिक वगैरह नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, काम आता है, वो ट्रिक काम आता है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि विस्तारित रूप में हर संख्या का स्थानीय मान रहता है, हर अंक का स्थानीय मान है। 7 के स्थानीय मान 70 है, 3 का स्थानीय मान 3 है, शून्य के स्थानीय मान 0 है, 6 का स्थानीय मान 0.06 है, 4 के स्थानीय मान 0.004 है। इसीलिए कक्षा 5वीं की पुस्तक आप देखेंगे गणित का, कक्षा 5वीं का पुस्तक मैं लेके आता हूँ, है ना, वेट करना। देखो, ये आप पढ़े हो, ये आपका पुस्तक है कक्षा 5वीं का। क्या बताया सबसे पहले? पहले स्थानीय मान, फिर आपका विस्तारित रूप, इसीलिए बताया गया। छत्तीसगढ़ की जो पुस्तक है बेसिक के लिए बहुत बेस्ट है, मैं देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ गणित की पुस्तक को, कक्षा 3 से लेके कक्षा 8वीं तक का पुस्तक पढ़ा हूँ, बेसिक नॉलेज के लिए सब बहुत बेस्ट है छत्तीसगढ़ का पुस्तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया स्थानीय मान, अंकित मान, विस्तारित रूप। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है दशमलव का बदलाव, दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में। जैसे देखो 0.7 दिया है, इसको बदलना है भिन्न में, इसको बदलना है भिन्न में, तो हम देखेंगे दशांश है ये ना, तो हम क्या करते हैं, ये 7 है, 7 को लिखेंगे, अर्थात ये पूरा संख्या लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव को हटा के लिखना है। अब उसके बाद ये दशमलव है, उसके जगह पर आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद जितना अंक है वो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका मान 7/10 हुआ। ये बिल्कुल सामान्य स्वरूप है, भिन्न को दशमलव को भिन्न में बदलना बहुत सा सामान्य सा रूप है। क्लियर है? दूसरा अगर देखा जाए, मान लो ये बोल दिया 0.16 बोला गया, इसको पढ़ते कैसे हैं? 0.16 मतलब इसमें सहीगो वगैरह नहीं है भैया, ये सब टुकड़ा ही है। एक सहीगो को पहले 10 टुकड़ा किया गया, 10 में से एक टुकड़ा, उसके इस 6 का मान है कि उस टुकड़े का और 10 टुकड़ा किया गया, उसमें से 6 टुकड़ा, ये चीजें हैं। तो जब इसको भिन्न बदलोगे तो इसको पूरा लिखो 0.16 बटा दशमलव के नीचे दशमलव 1 हो जाएगा, ये दशमलव के नीचे, और 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। अब आप लोग को हमने बताया था भिन्न का सरलीकरण करना, जिसमें आप लोग अटक रहे हो, भिन्न को काटना शुरू समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं और बताता हूँ, इसको सरल करना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक अर्थात हम 16 और 100 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक में आपके पास देखेंगे इस प्रकार से जब लसा निकाले थे तो 2 3 5 7 ये हमारी अभाज्य संख्या है। हमें देखना होता है कि ये दोनों संख्या इनमें से क्या 2 से भाग जा रहे हैं, 2 से भाग जा रहे हैं, तो 2 8 16 और 2 50 100। उसके बाद क्या फिर से 2 से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, 2 4 8, 2 25 100। ठीक है, अब क्या ये 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, दोनों एक साथ किसी के पहाड़ नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, इसका क्या है, मस है। 2 गुणा 2 क्या है, इसका मस है। अब इसी मस से इसको कटाना होता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आपको अलग से बार बार मसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मेरा सलाह है आप पहले मसा निकाल लो अंश और हर का, और उसके बाद देखो 16 की जगह क्या आएगा, 16 की जगह आएगा 4, और 100 की जगह आएगा 25। ये इसका सरल लिस्ट है। 16 की जगह 16 वाली लाइन में आखिरी में क्या मिला, 4, तो यहाँ पे 16 की जगह 4 आएगा। 100 वाले में आखिरी लाइन मिला 25, तो 25 आएगा। ये मासा से कटाने का तरीका है। जिन बच्चों को ऐसे पहाड़ा पढ़ के काटने नहीं आता वो मासा से काटिए,
और धीरे से अगर इसको हम बारह पर के काटते हैं तो यही काम तो हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, दोनों 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पचासम 100, देखो यही चीज तो आ गया, देखो एक बार की। उसके बाद हम फिर से करते हैं, 2 चौक 8, 2 पच्चीसम 100, 2 पच्चीसम 50, 4/25 आए हैं। तो ये भिन्न को काटने का तरीका है। इसकी सिर्फ तरीका जानने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होगी। और इस प्रकार से अगर आपके पास 3 अंकों का दशमलव आता है, जैसे 0 दे दिया, मान लो 1 2 5 दे दिया, इसको करना है तो हम करेंगे 0.125 ऐसे करेंगे, और उसके बाद दशमलव नीचे 10 1, और 1 2 3 अंक है, हम 3 अंकों से इसको क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे। अब इसको आप इसका म से निकाल के काट सकते हैं, या फिर आप देखते हैं कि इसके इकाई 5 है, इसके इकाई 0 है, और दोनों जो है 5 के पहाड़ा में आएगा, तो हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, 10 को घटाने के बाद 2 और 5 25, तो 5 25 25, और देखो ये 5 दूनी 10, और ये 0 0, फिर देखते हैं 5 पंचे 25, और यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 0, फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, हमें क्या मिला, ऊपर मिला 1, नीचे मिला 8, तो इसका मान 1/8 होगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीजें? शायद किसी को डाउट है, बताओ कुमुद, क्या डाउट है? सर 74.00 फिर 4 दिया है तो उसका स्थानीय मान 4 ही होएगा इसका स्थानीय मान दोनों में। किसमें? 74.004 का स्थानीय मान दोनों का 4 ही होएगा। क्यों 4 होगा, ये दशांश में है ना, तो इसका 4 की स्थानीय मान ये आपका 0.4 होगा। ठीक है भाई, किस स्थान पर है स्थानीय मान, आता कौन से स्थान पर है, उस स्थान को आपको देखना होता है। ठीक है, क्या हुआ कोमल, क्या हुआ कोमल, बता, बहुत देर शांत मत करो बेटा, क्या क्या दिक्कत है? फिर जब नाम बोलता हूँ नीचे कर देते हो, ऐसी मस्ती मत किया करो भी क्लास में। हाथ ऊपर कर दिए हो, पूछता हूँ भाग जाते हो, हैं कैसे हो रही बदमाश। एक आध बार क्लास में रहता ऑफिस में, तब तुमको बताता मस्ती करने से क्या होता है। मैं भी मस्ती करता तुम्हारे से, है इधर हाथ के ऊपर कर लेते हो, जैसे पूछता हूँ भाग जाते हो, मतलब मछली हो क्या है, जैसे पकड़ने जाओगे मछली को भाग जाता है वैसे। कैसे कोमल, है कोम दिखते रहता है तालाब के पार में मछली, ऐसे लगेगा अब पकड़ूंगा, पकड़ू, जैसे पकड़ने के हाथ डालोगे भाग जाता है। सेम ऐसे ही हो, अभी तक से हाथ ऊपर करे थे और जैसे दबाया भाग गए। कैसा कोमल, क्या यार। ठीक है, चल ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसमें एक चीज और क्या होता है, ये सारी चीज तो मैंने बता दिया। दशमलव को भिन्न में बदला हमने क्या किया अभी तक, ये इधर पूरा शून्य था, इधर पूरा शून्य था। अब ऐसी संख्या मान लो यहाँ पर 1.7 है, यहाँ पर 5.16 है, यहाँ पर 7.125 है ना। अब इसको कैसे बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, देखो बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया आपको कि इसको दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे चल करके बोर्ड मास के सवाल हल करोगे तो उसमें ऐसे सवाल आएंगे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर दशमलव को भिन्न बदलना है तो इस एक का मतलब होता है सहीगो, जो दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या है वो सहीगो कहलाता है। जैसे हम इसको 397 कर दिए है ना, इसको 95 कर दिए, दशमलव के इस पर कहलाता है सहीगो। तो ये आ जाएगा हमारे भिन्न, मिश्र भिन्न का रूप है ये। मिश्र भिन्न में क्या होता है, यहाँ पर एक संख्या होती है, यहाँ पर एक संख्या होती है, इसमें यहाँ पे बट्टे होते हैं, यहाँ पर एक संख्या होती है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न और इस प्रकार का दशमलव सेम है, यहाँ पर सहीगो है तो इस जगह पर सहीगो में 1 आएगा, और केवल हमको इसी बस को बदलना पड़ेगा। तो इसका मान क्या होता है 7/10, तो ये हो गया
एक सही 7/10 बस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सहीगो है। सहीगो को क्या भिन्न में बदलोगे। अब यहाँ पर दिया गया है 95.16, तो 95 आएगा सहीगो में। 16/100 का हमने क्या देखा, 16/100 का मान क्या देखा, ये देखो 16/100 लिखेंगे यहाँ पर। अब हम इसी को और काटेंगे, किसको, इसको नहीं काटेंगे भाई, ये जो तो रहे इसको काटते हैं। 4 चौक 16, 4 25 हम 100, तो इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया, 95 सही 4/25, ये इसका मान हुआ। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मेहनत करना है तो इसको ऐसे बना सकते हो, 95 उसके बाद ये 100, अब उसके बाद मसा निकालते रहो, घूम फिर किसी में आओगे, घूम फिर कर इसी में आओगे। ठीक, तो उसके बाद अगर ऐसे बनाना है तो इसको बना के देखो, इसको बनाओगे कैसे हो जाएगा, 397,125/1000। अब इसको काटते रहो, एक आधा 1.5 घंटा लगेगा, तो ये सब नहीं करना है। इसका मतलब ये है, ये सही को है एक 397 सही 125/1000। 1000 क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। अब इसको काट दो, ये हो जाएगा 125 से कम 125, 125 8 तो 397 सही 1/8। इसको मैंने क्यों किया डायरेक्ट, क्योंकि जस्ट अभी पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारे जो भी चीज आएंगे दशमलव को भिन्न में बदलना, इन्हीं दोनों चीज पर है। या तो वो एक से छोटा रहेगा था, इधर शून्य रहेगा, और उसके बाद एक से बड़ा रहेगा। कहीं काटने छाटने का होगा, काट छाट लेना बस, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उसके बाद। ये हो गया दशमलव को भिन्न में बदलना। अब सेम इसी प्रकार से भिन्न को दशमलव, अच्छा यहाँ रोको, किसी कोई डाउट, कोई मछली बन के थोड़ी आया, देखे पर हाथ पकड़ूंगा फिर भाग जाओ। कैसे कोमल, क्लियर है, रिवीजन हो रहा है पूरा, डाउट क्लियर हो रहा है आप लोगों का। आज वो नहीं बनाया क्या मंजू, दालचीनी कैसे, तो कप में करके समझ नहीं आया, जरूर भी कप में पीऊंगा सामने, क्यों नहीं पीऊंगा, तो गर्मी लग गया कुछ पंखा चालू करता हूँ, कब इसमें। ठीक है, चलिए, अब हमने दशमलव को भिन्न में बदला, अब भिन्न को दशमलव बदलेंगे। भिन्न को दशमलव, हमारे इस पाठ का नाम है दशमलव भिन्न, पाठ का नाम है दशमलव भिन्न नाम है ना। तो अब आपके पास जैसे आएंगे भिन्न को दशमलव बदलना, जैसे 1/4, तो इसका अवधारणा क्या है, जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट जो है, इसको बदलने के लिए इस अंश को हर से भाग करना होता है, अर्थात हम 1 को भाग करेंगे 4 से, 1 को भाग करेंगे 4 से, ये इसका है। तो उस दिन जब मैंने इसको भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाया, तब आपको भिन्न का दशमलव का भाग नहीं सिखाया था, इसलिए मैंने इस तरीका को नहीं बताया था, डायरेक्ट आपको दशमलव भिन्न के तरीके को बताया। आज दोनों तरीका बताया था। सबसे पहले देखो, हमको 1 को भाग करना 4 से, तो हमें भाग करने का प्रक्रिया क्या है, पहाड़ा लिखना। इसके पहले हमने जब दशमलव को भिन्न में बदला ना, तो एक और चीज होता है, अगर कोई संख्या है, जैसे कि कोई भी संख्या है, मैंने 5 है, 5 को दशमलव के 2 स्थान तक बदलना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, दशमलव लगा के 2 शून्य लगा दो। 5 को दशमलव 3 शून्य तक बढ़ना, ये ऐसे कर दो, इसका मान में कोई बदलाव नहीं होता। सामान्य सी संख्या 3 रुपये को 3 को दशमलव बदलना है, तो 3.00 कर जितना बदलना है, ये है। ठीक है, इसमें अक्सर छोटा चीज है करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको भाग करना है, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 शून्य शून्य, क्योंकि 4 एकम एक बार में ज्यादा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब हमें शेषफल नहीं चाहिए, शेषफल हटाना ही है, तो हटाना है तो इस संख्या को हम दशमलव शून्य बना के करेंगे, इससे एक का मान 1 ही रहेगा। अब ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, अब शून्य को यहाँ उतारेंगे, तो 4 दूनी 8, बच जाएगा 2, फिर यहाँ शून्य लगा देते हैं, इससे इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इस शून्य को यहाँ लाएंगे, 4 पंचे 20, तो इस प्रकार से ये कट गया और इसका मान आया 0.25। ये भाग करने का है। अर्थात दशमलव में बदलने के लिए आपको भाग करने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। अगर आपको दूसरा ट्रिक पता नहीं है तब। दूसरा ट्रिक ये कहता है कि जो हर है, हर 4 है, तो 4 से बड़ा 10 की घातांक क्या क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि 4 को हम किस में बदल सकते हैं, 10 में बदल सकते हैं क्या? 4 को 10 में नहीं बदल सकते, क्योंकि 4 के पारण 10 नहीं आएगा। 4 के पारण क्या 100 आता है, 4 के पारण 25 आता है, मेहरबानी 100 आता है। तो इसको हम गुणा कर देंगे 25/25 से, 25/25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। 25/100 हो गया। और इसको जो है दशमलव बदलना बहुत आसान है। इसको जब दशमलव बदलते हैं तो नीचे में जितना शून्य है, 2 शून्य है, काट दो, 1 शून्य 2 शून्य काट दो, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओ, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ लग जाएगा दशमलव, और दशमलव का आगे कुछ नहीं है तो शून्य हो जाएगा, 0.25। ये इसका तरीका है। ये होता है भिन्न को दशमलव में बदलना। और चालू किया क्या जी? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा, भिन्न को हम दशमलव में बदल दें। एक आप उदाहरण और देख रहा हूँ तो तुम लोग को बेहतर हो। पुस्तक तो खोल के रखा हूँ मैं। अब जैसे कि और प्रश्न दे दिया, मान लो 3/8 दे दिया, तो आप 3 को भाग करना 8 से, ऐसे। ठीक है, 3 को 8 से भाग करना, भाग करके बना सकते हो। तो इस प्रकार से बनाओगे तो 8 शून्य शून्य बचेगा 3, दशमलव शून्य लगा दो, ये शून्य यहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव है ना। फिर ये हो जाएगा 8 दिया 24, 6 बचेगा, शून्य यहाँ लगा दो, शून्य उतार दो, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, है ना। अब उसके बाद ये बचेगा 4, और उसके बाद इस शून्य को फिर लगा दो, शून्य 8 पंचे 40, इस प्रकार से ये हुआ। ठीक है, ये दोनों तरीका आपको याद होना चाहिए। अब इसको बदलना है तो हम लिखते हैं 8 का आ गया 0.375, इसका आया। अब इसको देखते हैं अगर किया जाए तो 8 का 10, 100, 1000, और उसके बाद होता है 10,000। तो हमें 8 को किस में बदलना आसान, किस 8 के पारण में क्या आएगा, 100 तो नहीं है, 10 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, 1000 आता है। 8 गुणा 125 करेंगे 1000 आता है, याद रखना इसको। 125 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 375/1000। और देखो ये भी आ गया। अर्थात दोनों तरीका मैंने बता दिया भिन्न को कैसे दशमलव में बदलना है, प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अब यदि आपके पास भिन्न का, भिन्न 3 प्रकार से होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो अभी हमने सम भिन्न का बताया जिसमें अंश छोटा है, अंश छोटा है, इसका बताया 1/4 का बताया। अब मान लो ये सम भिन्न था, अब आगे विषम भिन्न आ गया। विषम भिन्न था जैसे आपके पास हो गया 9/5 दे दिया, 9/5 दे दिया, तब क्या करोगे, आप इसको भाग कर लेना, है ना। 9/5, 5 एकम 5, बच गया 4, दशमलव लगा, शून्य लगाओ, दशमलव यहाँ जाएगा, शून्य 5 अट्ठे 40, ये तो 5 अट्ठे 40 हो गए। ठीक, ये हो गए, कट गए, 1.8 है। दूसरा दूसरा तरीका, इसको सबसे पहले बदल दो मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न बदलते हो तो 5 एकम 5, 5 सही 1 सही 4/5 इसका होगा।
और 4/5 का मान क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, 0.8 ही होता है, तो याद है 4/5 अर्थात इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 4/5 प्लस से कर लो, 4/5 तो 2/2 से गुणा होगा, तो 8/10 होगा, इसका मान 0.8 होगा। ये सब ना मैं लिख के बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना तो सब मन से बन जाता है। 4/5 मतलब 0.8 ये आ जाता है, ठीक है। ये विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदलने का मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगा होगा, सुने ये ज्यादा सरल लगा होगा, बना सकते हैं इसको। इसके बाद जो है तीसरा होता है मिश्र भिन्न। अगर दे दिया है 196 सही 6/11, आप बनाओ तो इसको, या 6/15, 2/5 दे दिया, आप क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ये सब करने के लिए भैया कुछ नहीं करना है, ये आ गया सही वो है, तो 196 रहेगा ही रहेगा, दशमलव केवल इसी बस को बदलना है, इसको बदलना है तो ये हो जाएगा गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 तो हो जाएगा 4/10, अर्थात इसका मान 0.4 होगा, ये 0.4 को यहाँ लिख दो बस। यानी हम क्या किए, हर स्थिति में केवल इसी को बदलना है, ये तो सही हो था, तो हमने दशमलव को भिन्न में बदला, भिन्न को दशमलव में बदला, ये सारी चीज क्लियर है। रिव्यू हो गया इसका, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये हो गया, हमने इसको पढ़ लिया, दशमलव को पढ़ लिया, दशमलव क्या होता है, दशमलव का स्थानीय मान पढ़ लिया, दशमलव का विस्तारित रूप पढ़ा, दशमलव का स्थानीय मान पढ़ा, विस्तारित रूप पढ़ा, अंकित मान पढ़ा, दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, इसका रिवीजन कर लिए। अब आता है दशमलव का तुलना, दशमलव में कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको समझना। हाँ गयूस क्या बात है बेटा, हाथ ऊपर करो, क्रॉस दिखे हो गयूस, आपने कमेंट में कुछ क्रॉस लिखा है, कोई चीज समझ नहीं आया क्या? सर समझ आ रहा है। तो क्रॉस क्यों लिखे हो मतलब? सर आप डाउट तो पूछ क्या, रहे थे तो उसका। अच्छा डाउट नहीं है करके ना, ठीक वेरी गुड। चलिए अब जो है हम तुलना, तुलना सीख, हमने पढ़ा था, हम पढ़ाते हैं तौलना से, तौलना अर्थात किसी भी चीज को जब हम तौलते हैं तो 3 स्थिति हो सकती है, या तो ज्यादा होगा, या तो कम होगा, या तो बराबर होगा, और इसी तौलना शब्द से मैंने लिया है तुलना। ये उज्ज्वल लक्ष्य का अलग टेंथ क्लास है, इसमें कहीं और तौलना तुलना नहीं बताया जाता, ठीक है। अब हमने इसके पहले संख्याओं का तुलना किया था, संख्याओं का जब तुलना किया था तो जिसमें हम देखते थे जैसे 4 6 3 7 0 8 ऐसा है, और यहाँ पर देखते थे कि 4 6 7 3 0 8 ऐसा लिखा जाता था। तो हम देखते थे सबसे पहले कि क्या दोनों अंक बराबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 ये दोनों 6 अंक है। इसके बाद देखते थे यहाँ 4 है यहाँ 4 है दोनों बराबर, यहाँ 6 है यहाँ 6 दोनों बराबर, यहाँ 3 है यहाँ 7 7 बड़ा है, इस प्रकार से चिन्ह लगाते थे बस। ये संख्याओं का तुलना था। अब संख्याओं का जब तुलना सीखे तो उसके तुरंत बाद हम सीखते थे आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, घटते क्रम। आरोही अर्थात धीरे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, आरोही अर्थात बड़ा है फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ना निश्चित ना निश्चित, ये चलता है, ठीक है। तो अब अगर आ जाते हैं दशमलव वाले की तुलना करना, तो दशमलव जब तुलना करेंगे तो 2 3 स्थिति होती है, ठीक है। अक्सर मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ, देखो आपके सामने सवाल दे दिया 1.0 और इधर दे दिया 0.999999999, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, बराबर का चिन्ह डाल देता, दोनों में कौन बड़ा है? अब गलती नहीं कर रहे हो ना, उस समय बहुत गलती किए थे,
वेरी गुड। क्या देखते हैं हम भाई, इसके पास एक तो सैगो है, इसके पास सैगो नहीं है, ये बड़ा है, इसके पास सैगो है, इसका टुकड़ा नहीं है भैया, इसके पास तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा है, तो ये बड़ा हुआ। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमको सैगो का तुलना करना है कि दोनों में सैगो है कि नहीं। अब दूसरा में मान लो ऐसा दे दिया 1.8 दे दिया, और इधर दे दिया 1.7999, अब कौन बड़ा है? क्यों बड़ा है पता है? लेकिन लेकिन ऐसा लगता है कि अब, लेकिन दशमलव के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहला काम समझने के लिए इसका एक इधर से देखना शुरू करते हैं। दशमलव का पहला 8 है, 7 है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना, दशमलव के बाद इसमें कितना स्थान है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, तो इसको भी 4 स्थान का बना लो। दशमलव के बाद 1 स्थान है, ये 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। अब देखो तो कौन बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं बड़ा, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कर लोगे ना तो गलती होने की चांसेस नहीं होती। अक्सर इसी जगह उलझते हैं ना, दे देते हैं ऐसे सवाल, 476, 476.1 दे देगा, और उसके बाद 476.0.999 दे देगा। अब पूछेंगे कौन बड़ा है भैया, आप बोलोगे इसमें 9 है, इसमें 1 बस है, ये बड़ा है, लेकिन ध्यान क्या देंगे, दशमलव बाद इसमें 1 है, दशमलव बाद 0 है, ये छोटा है ये बड़ा है। और समझने के लिए 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी 5 से 1 है, 2 3 4 5। अब देख लो ये बड़ा है और छोटा है, इसमें 10,000 है, इसमें 999 अगर देखो तो ये दशमलव का तुलना होता है। और दशमलव की तुलना के बाद दशमलव का आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम, घटते क्रम, और आरोही और अवरोही, आरोही अर्थात बढ़ते क्रम और अवरोही अर्थात घटते क्रम। असेंडिंग को बोला जाता है आरोही, डिसेंडिंग को बोला जाता है अवरोही। ठीक है, तो ये होता है। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और क्योंकि 1 घंटा से क्लास में है, तो ये अभी हमने इस सेशन में, इस 1 घंटा के सेशन में मैंने क्या क्या चीज रिवीजन किया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। दशमलव का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जो सैगो होता है उसी का हर बार 10-10 टुकड़ा काटते हैं तो दशमलव का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें दशांश, शतांश, सहस्त्रांश ये होता है। दूसरा हमने देखा कि दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव बदलना, दशमलव का स्थानीय मान, दशमलव का विस्तारित रूप, दशमलव का अंकित मान, उसके बाद दशमलव को भिन्न बदलना, भिन्न दशमलव, और उसके बाद है दशमलव संख्याओं का तोड़ना। ये 1 घंटा हमने रिकवर किया, पूरा रिवाइज किया। इन पॉइंट पर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं ये भी 10 मिनट के लिए ब्रेक दूंगा, उसके बाद फिर से क्लास शुरू होगा। 10 मिनट के बाद कोई नाश्ता वगैरह नहीं करोगे, नाश्ता कर लेना, 9:15 को फिर क्लास शुरू होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इतने में? कैसा लगा ये क्लास, ये 1 घंटे का मैराथन क्लास कैसा लगा, मजा आया? चैट बॉक्स में पूरा क्लियर हो गया डाउट? जय प्रताप मुंगेली कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, हाँ, दशमलव का तुलना कैसे करते हैं? अभी बताया बेटा। दशमलव तुलना करने किस में दिक्कत हो रहा है तुमको बताओ, किस प्रकार के सवाल में दिक्कत हो रहा है, सवाल बताओ। सर, दशमलव की तुलना में। नहीं तो एक आठ उदाहरण बताओ जिसमें तुमको समझ नहीं आ रहा है। सर, जैसे देखो, 50.08 हाँ हाँ, 50.8, हाँ, और इधर 0.65।
इसमें क्या दिक्कत है? दशमलव तुलना में अगर, अच्छा कौन बड़ा है इसमें बताओ, तुम किसको बड़ा मानते हो? सर 50 वाला। क्यों मानते हो? सर उसमें 50 तक सही गो है इसलिए। बस, और क्या चाहिए, ये तो क्लियर है। अब चलो मान लो, आप किसको मानते हो? अब कौन बड़ा है? ये वाला सर। कौन सा वाला, बोल के बताओ। 65। 65 नहीं होता दशमलव में, ठीक से पढ़ो। 0.65। वेरी गुड, 0.65। इंग्लिश पढ़ोगे तो 0.65। क्यों बड़ा है वो? पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं, सिर्फ पता करना है ना, ठीक बढ़िया। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, दशमलव है, दशमलव बाद टुकड़ा, एक सहीगो को 10 टुकड़ा किया गया, उसमें से इसके पास कुछ भी टुकड़ा नहीं। यस दूसरा सर। यहाँ पर 10 सहीगो को 10 टुकड़ा किया, उसके बाद 6 टुकड़ा इसके पास है, तो इसके पास ज्यादा है ना। और ये जो है ना, उस टुकड़ा का और टुकड़ा किया तो है। अब दोनों, और सरल तरीका, ये कॉन्सेप्ट हुआ। सरल तरीका बता देखना कि अगर दशमलव के बाद दोनों का अंक बराबर है, जैसे 2 अंक यहाँ हो गया, 2 अंक यहाँ हो गया, तो बिना दशमलव का देखो तो कौन बड़ा दिख रहा है? बिना दशमलव, सर ये दिख रहा है नहीं? हाँ, अगर देखो मैं जो बताया ना पहले, कॉन्सेप्ट था कि इसमें 0 टुकड़ा है, इसमें 6 टुकड़ा है, तो ये बड़ा होगा। लेकिन अगर तुमको ट्रिक देखना है तो दोनों अंकों को बराबर कर दो, फिर बिना दशमलव का देखो। ठीक, यस सर। क्लियर है? क्लियर है? क्या कुछ डाउट है? अच्छा लगा तुम्हारा डाउट आया तो। चलो, यस सर। अमृतांशु, क्या क्या बात है बेटा? कुछ पूछना है अमृतांशु? माइक ऑन करे हो। शिव, क्या है, शिवांश चेतन मोहबिया, कुछ पूछना है बेटा? सर जो आप कल क्वेश्चन भेजे थे बनाने करके, तो उसका गूगल शीट कब दोगे? अभी जरूर नहीं पूछना, क्लास के बीच में। नो सर। हाँ, तो भी क्लास से संबंधित ही पूछा करो, उसके बारे में मैं व्हाट्सएप में डालूंगा। इसमें कोई डाउट हुआ? ठीक, तो चलिए मैं 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, है ना। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लेंगे, अभी 9:15 पर क्लास लेंगे। ठीक, अभी बंद कर रहा हूँ, 9:15 को फिर से इसी लिंक पे जुड़ना है लाइव में।